Assalamualaikum students, this is me Fizanaz. Welcome to my YouTube channel Problem Analyzing with Fizanaz. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इंटीग्रल ऑफ कॉट स्क्वायर 2x कोसेक टू द पावर 4 2x dx है। दोनों पावर मेरे पास इवन है। प्रीवियस वीडियो में एक पावर ऑड थी और एक पावर इवन थी, वो हमने सीखा था। आज कॉट और कोसेक दोनों की पावर जो है वो इवन है, ठीक है। तो जो इवन पावर है यानी कोसेक की पावर 4 है, तो मैं इसे कोसेक स्क्वायर 2x कोसेक स्क्वायर 2x लिख दूंगी, ठीक है। अब एक कोसेक स्क्वायर 2x की जगह मैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज़ करूँगी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, तो ये कॉट स्क्वायर 2x ऐसे ही रहेगा। इस कोसेक स्क्वायर 2x की जगह मैं लिख दूंगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर एंगल इज 2x कोसेक स्क्वायर 2x dx, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे यहाँ पर एक कोसेक स्क्वायर x चाहिए था। ये वाले कोसेक स्क्वायर x को मैंने कॉट बनाना था, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर 2x लिखा, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर 2x जब 1 प्लस कॉट स्क्वायर 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया कॉट स्क्वायर 2x प्लस कॉट की पावर 4 2x कोसेक स्क्वायर 2x dx, ठीक है। अब कोसेक स्क्वायर 2x को दोनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे। किस तरह से? इंटीग्रल ऑफ कॉट स्क्वायर 2x कोसेक स्क्वायर 2x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉट की पावर 4 2x कोसेक स्क्वायर 2x dx। पावर को हटा के कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव यहाँ पर होना चाहिए था 2, तो यहाँ पर -2 की कमी थी। मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय -2 कर दिया। यहाँ पर भी देखो तो -2 की कमी थी, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय -2 कर दिया। जब भी पावर को हटा के उसका डेरिवेटिव मौजूद होता है और एंगल का भी डेरिवेटिव मौजूद होता है, तो हम x की पावर m+1 ओवर m+1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया -1/2 ऐसे ही रहा। कॉट क्यूब 2x ओवर 3 हो गया, -1/2 कॉट की पावर 5 2x ओवर 5 प्लस c, यानी -1/6 कॉट क्यूब 2x माइनस 1/10 कॉट की पावर 5 2x प्लस c। Thank you so much for watching my channel. Please subscribe it for more videos. Allah Hafiz.